स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा कूलम्स लॉ होता क्या है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि जो हमारे चार्ज होता है वो क्या होता है, और उसी का साथ हमने देखी चार्ज की प्रॉपर्टीज और देखा कि हमारे मेथड्स ऑफ चार्जिंग कौन कौन से हैं। मेरा नाम है गौरव। चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी, उस वीडियो को देख लेना। देन अब हम करते हैं शुरू। देखिए, जो हमारा कूलम्स लॉ है वो क्या बताता है। मैंने पहले ही लिख लिया कि जो आपको समझने में आसानी हो। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। देखिए, इसका क्या मतलब हुआ कि जो मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई दो चार्जेस हैं, एक मेरे पास चार्जेस है प्लस क्यू और दूसरा मेरे पास चार्ज है वो क्या है माइनस क्यू। मुझे क्या बोला कि जो मेरे ये चार्जेस होंगे दोनों वो क्या होंगे, रेस्ट पे होंगे। जब ये दोनों चार्जेस रेस्ट पे होंगे, मान लिया कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है आर। जो हमारा कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या बताता है कि जो इन दो चार्जेस में कुछ ना कुछ फोर्स होगी। क्यों? क्योंकि ये चार्जेस हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। इसका मतलब कि इनमें जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी। इसी की जगह अगर मैं यहां पे पॉजिटिव चार्ज ले लेता, इसका मतलब कि दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते, रिपेल करते। अगर रिपेल करते तो इनमें कौन सी फोर्स होती, फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसका मतलब कि अब इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, मान लेते हैं वो क्या है हमारी एफ। जो फोर्स होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, जो हमारे दो चार्जेस हैं। मेरे पास चार्जेस क्या है, मान लीजिए ये Q1 है, ये क्या है Q2। इस दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमें क्या पता चला कि जो हमारी फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट हमें क्या बोला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे दो चार्जेस हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज आर, उसके क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जो इसका डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है हमारी फोर्स। इसका मतलब कि जो एफ है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मान लिया कि मेरे पास ये दो इक्वेशनें बन गई, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन और उसी के साथ ये मेरी इक्वेशन है सेकंड। जब मैं इन दोनों इक्वेशन को करूंगा कंबाइन, मैंने किया कंबाइन करने के बाद देखिए ये साइड मेरी सेम होगी। इसका मतलब कि एफ हमारा क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया, हमारी इक्वेशन क्या बनी, जो हमारा एफ है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा आ गया। इसके बाद जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको मैं हटा देता हूं। हटाने के बाद मैं लगा देता हूं कोई भी के इसमें क्या हमारा कांस्टेंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जो हमारा एफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। ये मुझे मिला रिक्वायर्ड फॉर्मूला बाय द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। देखिए, जो हमारा ये कांस्टेंट है के हमारा डिपेंड किस पे कर रहा है, बेसिकली ये कांस्टेंट हमें क्या बताता है कि जो हमारे दो चार्जेस हैं उसका मीडियम क्या है। मीडियम का मतलब कि हमारे जो चार्जेस हैं वो एयर मीडियम में पड़े हैं या डेंसर मीडियम में। वो तो ऑब्वियस ही है ना कि देखिए, जब हमारे दो चार्जेस एयर मीडियम में होंगे तो इनके बीच की जो अट्रैक्शन और रिपल्शन वाली फोर्स होगी वो ज्यादा होगी। अगर ये दोनों चार्जेस मेरे किसी मीडियम में चले जाएं, मतलब डेंसर मीडियम में चले जाएं, तो इसका मतलब कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगा। इसका मतलब जो इन दोनों चार्जेस के बीच की फोर्स होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। हमारा जो के किस पे डिपेंड करता है कि पहला पॉइंट क्या है कि सिस्टम ऑफ यूनिट टू बी यूज्ड, कि जो हमारा सिस्टम है उसकी यूनिट क्या है। और सेकंड पॉइंट हमें क्या बताता है कि नेचर का मतलब कि दो जो चार्जेस हैं वो हमने कहां पे प्लेस किए हैं। इसका मतलब कि अगर एयर में होगा तो फोर्स ज्यादा होगी, अगर मीडियम चेंज करेंगे तो उस हिसाब से हमारी जो फोर्स है वो भी क्या करेगी, वेरी करेगी। देखिए, जो हमारा के होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है। सो जो हमारा के होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। सो जो इसमें एप्सिलॉन नोट है वो हमारा क्या है, इसमें एब्सोल्यूट परमिटिविटी। सो ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होता है, ये हम डिसाइड करेंगे अगले लेक्चर में कि होता क्या, इसके बारे में हम करेंगे डिस्कस। सो देखिए ये तो हमारा हो गया परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। सो ये मेरी है एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नोट। सो ये तो थी मेरी एप्सिलॉन नोट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। सो देखिए जो हमारी के की पूरी वैल्यू आई वो क्या आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, जो कि क्या है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। मतलब कि दो जो चार्जेस मेरे पड़े हैं वो कहां पे पड़े हैं, फ्री स्पेस, मतलब खुले में पड़े हैं हमारे एयर मीडियम में। सो अगर ई नोट की जगह मेरा ई आर आ जाता, इसका मतलब कि कोई हमारा मीडियम होगा, वो हम ई एम ले लेते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो देखिए जो हमारा एप्सिलॉन नोट है, जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये किसकी वैल्यू है, हमारी एप्सिलॉन नोट की। जो हमारा के होता है, इस पूरे के की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होगी, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो ये होती है हमारी के की वैल्यू। सो देखिए ये के की वैल्यू तो हमारी आ गई, इसका मतलब कि जो हमारा के होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो इसकी होती है यूनिट जो हमारी क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो देखिए ये यूनिट हमारी आई कैसे। अब देखिए हमारा जो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स का फॉर्मूला है वो क्या है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो मैंने क्या करना है, इसमें से के की यूनिट निकालनी है। सो यूनिट निकालने से पहले के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो के की वैल्यू निकालने के लिए जो मेरा ये R स्क्वायर है ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा F के साथ। सो क्या आएगा, F R स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, Q1 Q2। सो हमें पता है कि जो हमारे फोर्स होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और जो डिस्टेंस की मीटर, यहां पे आर का स्क्वायर है, इसका मतलब कि मीटर स्क्वायर अपॉन में मेरे पास क्या आएगा, Q1 Q2। सो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया कि जो चार्ज की यूनिट है वो क्या होती है, कूलम इंटू कूलम। सो मेरे पास क्या आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो मेरी के की यूनिट क्या आ गई इसमें से, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये थी हमारी के की यूनिट। सो उसी के साथ देखिए ये तो मेरी आगे यूनिट जो कि हमने के की निकाली। सो इसका मतलब कि ये हमारे साथ कूलम्स लॉ। सो बेसिकली देखिए कूलम्स लॉ की कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशन क्या है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशन देखिए, इट होल्ड्स गुड फॉर अ पॉइंट चार्ज एट रेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि कूलम्स लॉ हमारा तब ही एप्लीकेबल है कि जब हमारा ये चार्ज होगा, ये पॉइंट चार्ज होगा। पॉइंट चार्ज का मतलब कि इतना छोटा चार्ज होगा जिसकी डायमेंशन हम मेजर कर ही नहीं सकते, डायमेंशन हम मेजर कर ही नहीं सकते। इसका मतलब कि जो हमारा कूलम्स लॉ है वो पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है, विदाउट पॉइंट चार्ज कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। इसकी यही लिमिटेशन है कि ये पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। सो सेकंड क्या बोला है, फॉर डिस्टेंस लेस देन 10⁻⁻15। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा कूलम्स लॉ है 10⁻⁻15 से कम डिस्टेंस के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। और उसके बाद क्या बोला, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, ये हमारा यूनिवर्सल लॉ नहीं है। थर्ड क्या बोला, इट इज मीडियम डिपेंडेंट लॉ। वही जो मैंने पहले बताया कि जो हमारा कूलम्स लॉ है किस पे डिपेंड करता है कि जो हमारा मीडियम कौन सा है, हमने जो चार्जेस रखे वो कौन से मीडियम में रखे, उसकी वजह से ही हमारी फोर्स की वैल्यू आती है कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी। अब हम देखेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो वेक्टर फॉर्म का क्या मतलब हुआ, तो हमारी फोर्सेस थी इसकी कुछ ना कुछ क्या होंगी, डायरेक्शन। सो देखिए मान लिया मेरे पास कोई दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है मेरे पास Q1 और दूसरा चार्ज मेरे पास है Q2। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब मेरे पास ये दो चार्जेस होंगे इनके बीच कुछ ना कुछ फोर्स होगी, या अट्रैक्शन या रिपल्शन। मतलब कि अगर Q1 Q2 हमारा ग्रेटर होगा 0 से, इसका मतलब कि दो चार्जेस हमारे क्या होंगे, लाइक चार्जेस। मतलब इनमें जो फोर्सेस होगी वो क्या होगी, रिपल्शन।
अगर मुझे बोला जाए कि जो मेरा Q1 Q2 वो क्या है, लेस देन 0, इसका मतलब कि जो फोर्स होगी इन दोनों में वो क्या होगी, अट्रैक्शन। सो मैं इन दोनों में से कोई एक केस उठा लेता हूं क्योंकि आंसर तो दोनों का सेम ही आने वाला है। सो मैं उठा लेता हूं कि जो मेरा Q1 Q2 है वो क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब दोनों चार्जेस क्या होंगे, लाइक चार्जेस। सो मैं मान लेता हूं ये भी मेरा क्या है प्लस Q1, ये भी मेरा क्या है प्लस का Q1। सो मान लिया कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, R। सो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, R। सो अब देखिए, जब मैं देख रहा हूं मैं इस फर्स्ट वाले चार्ज पे, जब मैं इस फर्स्ट वाले चार्ज के ऊपर फोर्स निकाल रहा हूं, सो इसके ऊपर फोर्स क्या होगी, जब मेरा ये वाला चार्ज पड़ा है इसके ऊपर, ठीक है। सो मतलब कि ये जो मेरा चार्ज है इसके ऊपर मैंने फोर्स निकालनी है। इसके ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है, सेकंड वाला चार्ज ना। सो इसका मतलब कि जब मैं पहले वाले चार्ज के ऊपर फोर्स देख रहा हूं, सो इसके ऊपर कौन लगा रहा है, मेरा Q2 चार्ज। इसका मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस साइड को। मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, F12 वेक्टर। इसका मतलब कि जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, F12। क्या मतलब हुआ, फोर्स ऑन चार्ज Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2। मतलब इस चार्ज के ऊपर जो मैंने फोर्स निकाली वो मुझे क्या मिली, F12। कि जो मेरा इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो कौन सा चार्ज लगा रहा है, Q2। सो सिमिलरली अगर मैं इस चार्ज के ऊपर निकाल रहा हूं फोर्स Q2 के ऊपर, जब मैं Q2 के ऊपर फोर्स निकालूंगा, इस चार्ज के ऊपर कौन फोर्स लगाएगा, जो इसके साथ दूसरा चार्ज पड़ा है। सो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों में क्या होगी, रिपल्शन होगी ना। रिपल्शन की वजह से ये हमारा जो चार्ज है ये यहीं पे ही है। जो हमारा ये चार्ज है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब ये चार्ज उसको दूसरी साइड क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। सो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, दूसरी साइड। सो इसका मतलब कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, F21। सो F21 का क्या मतलब हुआ, फोर्स ऑन चार्ज Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1। सो मैंने फोर्सेस की जो डायरेक्शन तो निकाल ली। अब देखिए, जब मेरा ये Q1 चार्ज है, इसका जो मैंने वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर, वो किस साइड को होगा, इस साइड को। सो मेरा जो यूनिट वेक्टर होगा, हम कौन से चार्ज से जा रहे हैं, Q1 से लेके Q2 वाली साइड जा रहे हैं। इसका मतलब जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, R12 कैप। सो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा हमारा, R12 कैप। सिमिलरली इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, 2 से कहां जा रहे हैं हम, 1 वाली साइड। सो इसका मतलब जो इसका यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, R21 कैप। सो मैंने इन दोनों की फोर्सेस भी निकाल ली और यूनिट वेक्टर भी निकाल लिया। सो हमने अभी तक पढ़ा कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि जो मेरी फोर्स होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। सो इसका मतलब कि जो मैंने फोर्सेस निकालनी है, कौन कौन सी निकालनी है, F12 एंड F21। सो देखिए, जो मेरा F12 वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। सो यहां पे मेरा क्या है, R का स्क्वायर। इसके साथ डायरेक्शन के लिए क्या आएगा, सो इसके साथ डायरेक्शन के लिए मेरे साथ में क्या आएगा, R12 कैप, जो कि मेरे पास क्या है, यूनिट वेक्टर। उसी के साथ मैंने निकालना है अगर F21, वो किसके इक्वल होगा हमारा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और मल्टीप्लाई में R21 कैप। सो देखिए, जब मैंने इन दोनों को वैल्यू को कंपेयर किया, सो देखने से मुझे क्या पता चल रहा है कि जो मेरा F12 है वो किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ F21। क्योंकि हमारी जो फोर्सेस हैं वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है। सो देखिए, जो हमारी फोर्सेस हैं सेम इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन डायरेक्शन। सो इसका क्या मतलब हुआ कि जो मेरी फोर्सेस हैं वो क्या है, F12 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F21। सो क्या मतलब हुआ, ये हमारा कौन सा लॉ ओबे कर रही है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ भी यही बताता है कि हमारी जो फोर्सेस है वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये मेरा कूलम्स लॉ है वेक्टर फॉर्म में। उसी के साथ मुझे क्या पता चला कि जो मेरा वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ है ये किसको ओबे करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को। एक बात और कि जो हमारे दो चार्जेस होते हैं इनकी जो फोर्सेस होती है वो क्या होती है, सेंट्रल फोर्स। मतलब कि जो इनकी फोर्सेस होती है वो लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स पे ही हमारी लगती है। सो हम बोलते हैं कि जो हमारा कूलम्स लॉ है,
जो इनके बीच की फोर्स है वो क्या हमारी सेंट्रल फोर्स, और उसी के साथ बोलते हैं कि जो हमारा कूलम्स लॉ है वो किसको ओबे करता है, स्क्वायर लॉ को। स्क्वायर लॉ का मतलब कि जो हमारी फोर्स होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r के स्क्वायर के। सो ये था हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मैंने कौन सी कंडीशन ली, जब मेरे दोनों चार्जेस क्या होंगे, रिपल्सिव। ठीक है, सो जब दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस होंगे तो इनमें रिपल्शन होगी, मैंने वो वाला केस लिया। अट्रैक्शन वाले में भी सेम होगा, बस डिफरेंस क्या आएगा कि दो चार्जेस होंगे अगर, उनके बीच की जो फोर्स होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस साइड को। सो यहां पे आएगा F12 और यहां पे F21। सो सिर्फ इसकी जो डायरेक्शन होगी वो चेंज होगी, बाकी पोजीशन वेक्टर तो हमारा सेम ही रहेगा। सो आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं हम अगली वीडियो में। सो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।